हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है पीक बियॉन्ड द पॉइंट। और इसमें टोटल 2 क्वेश्चन दिए हैं जो फिगर इट आउट पेज नंबर 75 में। तो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले में हमें सम निकालना है और दूसरे में हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना है और सम का मतलब होता है कि उनको ऐड करना है। जैसे पहला नंबर दिया है कि 5.3 और 2.6 को हमें ऐड करना है, तो हम यहाँ पे 5.3 लिखेंगे। फिर इसके बाद प्लस करना है 2.6 है, तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट के पहले 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 और 3 होता है 9 और पॉइंट पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ही रहेगा और 5 2 हो जाएगा 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 18 है और यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम इसको लिखेंगे 18। पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट लगाएंगे। इसके पॉइंट के बाद एक जीरो है, पॉइंट के बाद हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे हम एक जीरो बढ़ा लेंगे तो वो रहेगा वही 18 ही। अब यहाँ पे 8.8 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8.8, क्योंकि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही लगाते हैं। प्लस करना है तो 0 + 8 यहाँ पे 8 होगा, फिर यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 8 और 8 होता है 16 और 1 दिया हुआ है और 1 यहाँ पे कैरी भी बचेगा क्योंकि 8 8 16 होता है तो हमने 6 लिखा और 1 बचा कैरी में, तो 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 26.8। सेम इसी तरह से 2.15 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.15। फिर अगला है 5.26 तो 5.26 लिखेंगे। इनको हमें प्लस करना है तो 5 और 6 होता है 11, फिर 1 कैरी बचेगा। 1 + 1 2, 2 + 2 हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। 5 और 2 होता है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.41। इस तरह से ए नंबर कंप्लीट हो गया, बी नंबर कंप्लीट हो गया, सी नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं डी ई एफ। डी नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि 9.01 प्लस करना है हमको 9.10 से, और ई नंबर भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि 29.19 प्लस 9.91, और एफ नंबर है 0.934 प्लस 0.6। इनको हमें प्लस करना है। तो डी नंबर में है कि 9.01 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9.01, फिर 9.10 को हमें प्लस करना है तो 9.10 लिख लेंगे। ये हो गया यहाँ पे प्लस। अब 1 और 0 1 होता है, 0 + 1 1 होगा और पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 9 9 हो जाएगा 18। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 29 है, 0.19 है, फिर यहाँ पे 9.91 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट के इधर 9 है और पॉइंट के इधर भी 9 और 1 है तो इसको भी लिख लेंगे। इनको हमें प्लस करना है। 9 + 1 होता है 10, 9 + 1 यहाँ पे 1 कैरी बचेगा तो 9 + 1 10, 10 और 1 हो जाएगा 11, फिर यहाँ पे 1 कैरी बचेगा। पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 9 + 9 होता है 18, 18 और 1 हो जाएगा 19, फिर 1 कैरी बचा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 3। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आया है वो 39.10 आया है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लगाएंगे एफ नंबर। एफ नंबर में है 0.934, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 0.934। अब हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के तुरंत बाद 6 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6। इधर कोई नंबर नहीं है तो हम अपने मन से 0 ऐड कर सकते हैं। इनको हमें करना है प्लस, तो 4 + 0 4 ही होगा। 3 + 0 यहाँ पे 3 हो जाएगा। 9 और 6 होता है 15, तो 15 में से 5 लिखेंगे और 1 चला जाएगा आगे वाले नंबर में कैरी। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगाएंगे और 1 और 0 हो जाएगा यहाँ पे 1। ये हो गया इसका आंसर। तो ए से लेकर के यहाँ पे एफ तक कंप्लीट हो गया, और जी एच 2 बचे हुए हैं तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं।
जी नंबर में दिया है 0.75 प्लस 0.03 और एच नंबर में है 6.236 प्लस 0.487। इनको हमें प्लस करना है, तो ये 0.75 है, फिर प्लस करना है हमको 0.03, इधर जीरो लगाए तो हम जीरो लगा लेंगे और प्लस लगा देंगे। 5 और 3 होता है 8, 7 और 0 होता है यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे और 0 0 0 ही होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.78 इसका। अगला एच नंबर इसी प्रकार से है कि 6.236 है तो 6.236। अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट के पहले जीरो है तो इसके पॉइंट के पहले जीरो लगाएंगे, फिर पॉइंट के बाद है 487 तो 4 8 एंड 7। अब इनको प्लस करना है तो 6 और 7 होता है 13, तो 13 तो लिखेंगे नहीं पूरा पूरा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 1 चला जाएगा आगे कैरी। 8 और 3 होता है 11, 11 प्लस 1 हो जाएगा 12, फिर से 1 कैरी बचा तो आगे यहाँ पे 1 लिख देंगे। 4 और 2 होता है 6, 6 और 1 होता है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 6 प्लस और 0 तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6.723। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि फाइंड द डिफरेंसेज, यानी कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा था कि उनमें ऐड करना था और इस पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ भी उतने ही क्वेश्चन है जितने क्वेश्चन नंबर 1 पे दिए हुए थे। यहाँ पे पहला नंबर है कि 5.6 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2.3 को, तो 5.6 लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2.3 को, तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट है। इसी प्रकार से 5 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी 3 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.3। सेम इसी तरह से बी नंबर में करना है कि यहाँ पे 18 है तो हम 18 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट लगा करके अपने मन से यहाँ पे 1 0 लगा देंगे, तब भी इसकी वैल्यू वही ही रहेगी जो पहले थी। पहले 18 थी, अब 18.0, यानी कि हमने कुछ भी नहीं बढ़ाया, सिर्फ 0 लगाया। अब 8.8 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ भी हो जाएगा 8। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर 0 है, नीचे 8 है, ऊपर वैल्यू छोटी है, नीचे वैल्यू बड़ी है, तो जब ऊपर वैल्यू छोटी होती है तो आगे वाले से 1 लेगा, तो यहाँ पे 1 इसको देगा तो यहाँ पे बचेगा 7 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया तो यहाँ पे 2 बचा और ये 7 है, अब ये 8 है। अब ये वैल्यू छोटी हो गई, ये वैल्यू बड़ी है, तो ये इससे लेगा तो यहाँ पे बचेगा 0 और ये हो जाएगा 17। तो 17 में से 8 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे बचेगा 9। तो पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया नहीं तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.2। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से सी नंबर है कि 10.4 है तो 10.4 लिखेंगे और 4.5 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.5। हमको माइनस करना है। अब ये वैल्यू छोटी है तो इससे लेगा तो ये तो खुद 0 है, तो ये इससे लेगा तो ये इसको देगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, ये 10 होगा। 10 में से ये इसको देगा तो यहाँ पे 9 बचेगा और ये इससे 1 इसको 1 मिलेगा तो ये 4 से बन जाएगा 14। अब 14 में से अब 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगाएंगे, 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.9। अब इसी प्रकार से डी नंबर लिखेंगे। डी नंबर में दिया हुआ है 17, फिर माइनस हमको करना है 16.198, फिर ई नंबर है 17 माइनस 0.05 और ई के बाद एफ भी लिख लेते हैं यहाँ पे, तो एफ में है 34.505 माइनस करना है हमको 18.1 से।
अब डी नंबर में 17 है तो हम 17 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 3 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर यहाँ पे 16.198 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 16 पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा, फिर 198 इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये वैल्यू नीचे की वैल्यू बड़ी हैं तो ये इससे क्या करेगा, इससे लेगा। फिर इसके पास भी जीरो है तो ये आगे वाले से लेगा, इसके पास भी जीरो है तो ये इससे ले लेगा, तो इससे एक लेगा तो यहाँ पे 6 बचेगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से इसको 1 दे दिया तो यहाँ पे बचेगा 9, ये 10 हो गया। अब 10 में से 1 इसको दे दिया तो ये बचेगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया तो यहाँ पे 2 बचा, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 6 में से 6 गया तो 0 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ भी 0 बचेगा। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से यहाँ पे 17 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख लेंगे। फिर यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के आगे 0 है तो यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0 5, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे 0 है, ये 5 है, ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है तो ये इससे लेगा, ये भी 0 है तो ये इससे लेगा तो ये 1 इसको देगा तो यहाँ पे 6 बचेगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 इसको दे देगा तो यहाँ पे 9 बचेगा और ये 0 था तो 1 ले लिया तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट है, 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, 1 में यहाँ पे है तो 1 लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 16.95। सेम इसी तरह से एफ नंबर दिया हुआ है 34.505, सब्ट्रैक्ट करना है 18.1 को तो हम यहाँ पे लिखेंगे 34.505। फिर यहाँ पे 18.1 है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे 18 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो इसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक जीरो यहाँ लगा देंगे, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी जीरो हम बढ़ा दें कोई वैल्यू उसकी नहीं रहती। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा 4, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। अब ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है तो ये इससे लेगा तो यहाँ पे A1 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 4 था तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 गया तो यहाँ पे 6 बचा और 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 बचा, तो इसका आंसर हो गया 16.405। अब 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जी नंबर में दिया हुआ है 9.9, माइनस हमें करना है 9.09 से, और इसी प्रकार से एच नंबर भी दिया है 6.236 माइनस 0.487, ये दिए हुए हैं, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जी है तो 9.9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और इसके आगे 9 है तो 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो अब ये 0 है, ये 9 है तो ये इससे ले लेगा तो ये 10 हो जाएगा और जब ये 1 इसको देगा तो यहाँ पे 8 बचेगा। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 8 में से 0 गया तो यहाँ पे 8 बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट है, 9 में से 9 गया तो यहाँ पे 0 बचा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.81। सेम इसी प्रकार से एच नंबर है कि 6.236, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 487, सब्ट्रैक्ट करना है, ये 7 है और ये 6 है, ये छोटा है तो ये इससे लेगा तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2। 16 में से 7 गया तो यहाँ पे 16 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा। अब यहाँ पे ये छोटा हो गया, ये बड़ा है तो ये इससे ले लेगा तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। 12 में से 8 गया तो यहाँ पे 4 बचेगा।
इसी प्रकार से अब हमें 1 में से तो 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये इससे लेगा तो 11 होगा और यहाँ पे बचेगा 5। 11 में से 4 गया तो यहाँ पे 6 बचा। फिर पॉइंट है तो हम पॉइंट लगाएंगे और 5 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ ये फिगर इट आउट भी कंप्लीट हो गया। अगला जो फिगर इट आउट दिया हुआ है वो पेज नंबर 78, 79 और 80 में दिया हुआ है। 78 में टोटल एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके अलावा 79 और 80 में दिया हुआ है। तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।